तेलंगाना में पार्टियों के बीच जीत के लिए जवाबी रणनीतियां तेज हो गई हैं। जिन सीटों पर जीत की संभावना है उन पर वे किसी की गणना कर रहे हैं। इसी क्रम में वामपंथी और दल गठबंधन और सीट बंटवारे पर स्पष्टता के लिए बीआरएस पर दबाव बना रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए सीपीआई और सीपीएम के नेता रोज बॉस से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। कुन्नानेनी संबशिवराव और तमिनेनी वीरभद्रम मुख्यमंत्री केसीआर ने नियुक्ति मांगी है। बताया गया है कि सीएमओ अधिकारियों ने कहा है कि 2 दिन में नियुक्ति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और एक और जहां कांग्रेस और बीजेपी की बढ़ती बढ़त के बीच बीआरएस के साथ कम्युनिस्टों के गठबंधन को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। खासतौर पर ऐसी अफवाह है कि लेफ्ट पार्टी के नेता बीआरएस से दोस्ती को अलविदा कहकर कांग्रेस से हाथ मिलाने की योजना बना रहे हैं। और ऐसे में कम्युनिस्ट मांग कर रहे हैं कि अगर वे बीआरएस के साथ अपना गठबंधन जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें उन सीटों पर जीतने चाहे उतने टिकट आवंटित किए जाने चाहिए जहां उनकी ताकत है। यह विचार कि वे केसीआर से मिलने जा रहे हैं और इसी तथ्य के प्रकाश में दिलचस्प हो गया है कि कम्युनिस्ट नेताओं ने पहले ही चेतावनी दी है कि यदि बीआरएस उन्हें उनकी इच्छित सीटें नहीं देती है तो वे अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। बीआरएस एमएलसी कौशिक रेड्डी ने कई यूट्यूब मीडिया चैनलों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गच्चीबावली में पीएस में शिकायत करी है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। पुलिस से उचित माध्यम से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया। बताया गया है कि वह गलत प्रचार कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एलबीनगर विधानसभा क्षेत्र में रंगारेड्डी जिला शहरी अध्यक्ष सामरंगा रेड्डी के नेतृत्व में महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद, राज्यसभा सदस्य और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉन के लक्ष्मण शामिल हुए हैं। भाजपा द्वारा 9 साल में किए गए विकास को लोगों में बताया गया है कि तेलंगाना राज्य में दल बदलने वाले नेताओं को सलाह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जीत भी गई तो नेता गुलाबी खड़वे से खुद को ढक लेते। लक्ष्मण ने कहा कि राजीव गांधी ने माना है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत को लूटा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार 30% कमीशन के साथ आगे बढ़ रही है। लोगों से सचेत रहने का आह्वान किया है कि पारिवारिक पार्टियां देश को लूटने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी हर महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार उनके गरीबों का कल्याण कर रही है। तेलंगाना कोप्पुला वेलामा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से कोप्पुला वेलामा समुदाय को बहाल करने की अपील करी है, जिसे तेलंगाना राज्य के गठन के बाद बीसी सूची से हटा दिया गया था। सोमाजिगुडा प्रेस क्लब में कई मांगों से राज्य सरकार को अवगत कराया गया है। कल्याण संघ के अध्यक्ष लक्ष्मण नायडू ने कहा कि राज्य के गठन के बाद संयुक्त आंध्र प्रदेश में उनके सामाजिक समूह को बीसी की सूची से हटा दिए जाने से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी कि शैक्षिक नौकरी के अवसर उनके सामाजिक वर्ग से दूर होते जा रहे हैं। लगभग 70 वर्ष पहले तेलंगाना क्षेत्र में आकर स्थायी निवास स्थापित करने वाले उनके सामाजिक वर्ग के प्रति सरकार का रवैया बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यपाल तमिलिसाई से अपील करी है क्योंकि सरकार ने उनकी बार-बार की अपील पर ध्यान नहीं दिया। अभी सरकार ने उनसे मानवीय दृष्टिकोण से अपने सामाजिक समूह को बीसी सूची में शामिल करने को कहा। महावीर ग्रुप्स के तत्वाधान में आज बंडलागुट्टा शाखा में टेक्नोमिस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने तकनीकी से संबंधित उपकरणों का प्रदर्शन महावीर कॉलेज में प्रदर्शनी में किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्रुप्स संस्था के सचिव सेन रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी ने किया। टेक्निकेट मिस्ट नामक कार्यक्रम 2005 से चल रहा है। सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि विभिन्न कॉलेजों के छात्र विभिन्न प्रस्तुतियों के साथ प्रदर्शनी में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि प्लेसमेंट में छात्रों की प्रतिभा और प्रभाव को पहचान मिलेंगी। सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि महावीर संगठन नवीन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में अग्रणी है। इसी कार्यक्रम में बीवी शंकर रामे प्राचार्य, एचओडी प्रमोशन विभाग प्रमोद स्टाफ और अन्य लोगों ने भाग लिया। डिप्लोमा माइनिंग कोर्स के छात्रों ने सिंगरेनी में रिक्त पदों को भरने की मांग करी और डिप्लोमा माइनिंग कोर्स पूरा करने वाले पीड़ित बेरोजगार छात्रों ने नामपल्ली में सिंगरेनी भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया है।
छात्रों ने अपनी शिकायतें व्यक्त करी है कि सिंगरेनी का प्रबंधन पिछले 7 वर्षों से नौकरी की रिक्तियों में देरी कर रहा है। डिप्लोमा माइनिंग कोर्स करने वाले 5000 बेरोजगार बताए जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि प्रबंधन उनके प्रति कम सम्मान दिखा रहा है। आंतरिक पदोन्नति के लिए भारी जीएम नियम है, ईटी के माध्यम से सूचना देने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा है कि उनके माता पिता ने उन्हें इस उम्मीद में पढ़ाई कराई गई कि अगर वह यह कोर्स करेंगे तो उन्हें सिंगरेनी में नौकरी मिल जाएगी। बेरोजगारों ने अपने जीवन का समर्थन करने के लिए सिंगरेनी संस्थाएं, जो राज्य के लिए सोने की खान है, में डिप्लोमा खनन पदों के लिए तत्काल अधिसूचना की मांग करी है। चार मीनार पर उर्सु फाइन जुलूस में दरगाह पर वार्षिक उर्सु ए शरीफ में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और विशेष प्रार्थनाएं करी है। सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व अफज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका बारिक सल्ली। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार यूसुफैन के उर्स शरीफ का संदल बरामद हुआ मक्का मस्जिद से बाद नमाज असर, और अब यहाँ जिंदा शाह मदार मुबारक यहाँ पर फातिहा गुजरान के जो हज मामूल जो मरासिद है उर्स के वो पूरे करते हुए अब जो है दरगाह यूसुफैन की तरफ रवा दवा है। यहाँ मगरिब होगी, मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फिर संदल का जुलूस जारी रहेगा। अफजलगंज को इशा होगी। देखिए, वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट रास मैनेजमेंट में है, वो इट इज अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट। चीफ मिनिस्टर इज टेकिंग केयर पर्सनली फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स। वक्फ बोर्ड इज टेकिंग केयर फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स। एपीवेन के निदेशक सुधीर धारा ने कहा है कि जाने माने डॉक्टर आधुनिक उपचार पद्धति से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आजकल उपलब्ध आधुनिक उपचार पद्धतियों से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है। जुबली हिल्स सोनी अस्पताल में उन्होंने विभिन्न उपचारों में विवरण का खुलासा किया है। घुटनों की समस्या से जूझ रहे लोगों को बताया जाता है कि पहले उन्हें घुटना बदलना पड़ता था, अब उपलब्ध पीआरपी प्रणाली से मरीज का इलाज बिना किसी सर्जरी के हो रहा है। यह पता चला है कि रोगी की एकत्र की गई रक्त कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त क्षेत्र की मरम्मत के लिए उसमें इंजेक्ट किया जाता है। सुधीर धारा ने कहा है कि देश में पहली बार इसे और अधिक कुशलता से प्रबंधित करने के लिए सोना साइडपिक्स नामक मशीन इस अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है और इसी के माध्यम से रोगी पर परीक्षण करना और रोगी से एकत्रित रक्त कोशिकाओं को सटीक क्षेत्र में इंजेक्ट करना उपयोगी होता है। उन्होंने कहा है कि इस प्रणाली में सफलता दर जो पूर्व में 85% से अधिक थी 95% तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा है कि अस्पताल का उद्देश्य मरीज को बिना किसी परेशानी के विश्वस्तरीय इलाज मुहैया कराना है। इसी महीने की 23 तारीख को मिर्चिल जिले के डुंडिकल थाने में डकैती हुई थी और पुलिस ने इसी मामले को सुलझा लिया। दुर्गा ऑटो गैरेज के मालिक मल्लिकार्जुन ने पुलिस से शिकायत करी कि 5 आरोपियों ने 40 लाख की लूट की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 आरोपियों के पास से 37,97,000 रुपए नकद, एक कार, बाइक और 2 सेलफोन जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि ऑटो गैरेज कर्मचारी जब 40 लाख लेकर जा रहा था तो फिर सड़क पर रुका और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसी मौके पर उच्च अधिकारियों ने डुंडिकल पुलिस को मामले को संभालने के लिए बधाई दी है। मलकपेट थाना क्षेत्र में हाईकोर्ट के वकील ने जमकर हंगामा किया। घर के सामने कूड़ा फेंकने पर एक महिला और युवक पर हमला कर जमकर पिटाई करी गई है। एंटनी रेड्डी और उर्फ क्रांति रेड्डी का परिवार मुसरामबाग के साई नगर रेजिडेंसी अपार्टमेंट में रहता है। उसने पड़ोस की महिला और प्लॉट के सामने कूड़ा फेंकने का रोकने गए युवक पर हमला कर दिया। कई लोगों ने वकील को रोकने की कोशिश की और गुस्से में आकर उन पर हमला कर दिया। उसने चेहरे पर मुक्कों से हमला किया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर इमारत को ऊपर से धक्का देने की धमकी दी। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत करी और ऐसा लग रहा है कि पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अब्दुल्लापुर मेट्रो मंडल के लश्करगुडा में भयावह स्थिति पैदा हो गई है। रात में हुई बारिश के कारण बिजली अधिकारियों की लापरवाही से ट्रांसफार्मर फूंका गया। ट्रांसफार्मर विस्फोट की तेज आवाज के कारण एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इससे गांव के घरों में घरेलू उपकरण जल गए और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने वर्तमान कार्यालय में बिजली अधिकारियों से शिकायत नहीं करे जाने पर चिंता जताई है। कांग्रेस मामलों के प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने घोषणा करी कि तेलंगाना में युवा कांग्रेस के तत्वाधान में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और 11, 12, 13 जुलाई को राष्ट्रीय युवा कांग्रेस प्लानरी आयोजित होने जा रही है।
गांधी भवन में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की पूर्ण दीवार पत्रिका का अनावरण किया गया है। मानिकराव ठाकरे ने देश में जन विरोधी नीतियां अपनाने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना करी। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के महाधिवेशन में बीजेपी द्वारा देश में अपनाई गई नीतियां पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस ने एक अहम भूमिका निभाई। यह घोषणा की गई है कि जिन लोगों ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में काम किया था वे तेलंगाना में विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 और सांसद क्षेत्र के लिए 2 प्रभारी नियुक्त करने जा रहे हैं। 60 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी पहले ही तय हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस को टिकट दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों का सिलसिला जारी है। जहां बड़े नेता मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, वही छोटे नेता सीधे पीसीसी आवास पर उनकी मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन करने पहुंच रहे हैं। 13 का वाइस आज बीआरएस और बीजेपी पार्टियों के कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने अपने आवास पर अचमपेटा और वानापर्ती निर्वाचन क्षेत्रों के कई नेताओं को कांग्रेस का स्कार्फ पहनाकर पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पता चला है कि एसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला की कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की मुहिम चल रही है। मालूम हो कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम और पीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सांसद कोमति रेड्डी वेंकट रेड्डी से कहा है कि पार्टी नेतृत्व शर्मिला को लेकर सकारात्मक है। इस संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि शर्मिला कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही है। उन्होंने कहा कि शर्मिला के लिए तेलंगाना के बजाय एपी में रहना उपयोगी होगा। वीएच ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से लहर शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम किसी के भी मुंह से सुना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने आलोचना करी और केसीआर सिर्फ चुनाव के लिए बीसी बंधु को बुला रही है। वो 1 लाख रुपए देकर वोट पाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एचसीए की जमीन का पट्टा नहीं लिया गया और राजीव का नाम हटाया जा रहा है। बीआरएस पार्टी के तांदूर विधायक पायलट रोहित रेड्डी की कार कर्नाटक में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। श्रृंगेरी जाते वक्त हुआ हादसा। मैंगलोर के पास मुदुरु नल्लूर क्रॉस पर रोहित रेड्डी की गाड़ी में विस्फोट हो गया। नतीजा यह हुआ है कि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। ड्राइवर की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। हादसे में रोहित रेड्डी सुरक्षित बच गए। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई और रोहित रेड्डी को दूसरी गाड़ी से श्रृंगेरी भेजा। रोहित रेड्डी की कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना के बाद उनके परिवार के सदस्य और पार्टी नेता चिंतित हो गए, लेकिन हादसे में उन्हें कुछ नहीं होने से अभी सभी ने राहत की सांस ली है। सिकंदराबाद बीजेपी नेता मर्री शशिधर रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी वर्ग के लोगों को न्याय दिला रहे हैं। हैदराबाद के रामगोपालपेट में क्रिसमस महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मैरी शशिधर रेड्डी ने ईसाइयों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा है कि वह ईसाई धर्म में समूह को एकजुट करने और एकता हासिल करने के लक्ष्य में के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राइम मंत्री मोदी इतिहास में भारत को दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाने वाले नेता के तौर पर दर्ज है और इसे दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। इससे पता चला है कि आर्थिक परिस्थितियों के साथ साथ सामाजिक पहलुओं पर भी विशेष ध्यान देकर देश को प्रगति के पथ पर ले जाया जा रहा है। तेलंगाना राज्य मुदिराज महासभा समिति के सदस्यों ने मुदिराज जाति के बारे में अनुचित टिप्पणी करने के लिए एमएलसी पति कौशिक रेड्डी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करी है। उन्होंने सिकंदराबाद बंसीलाल पट्टी और डिवीजन के बायोगुडा रेलवे ट्रैक की मुख्य सड़क पर कौशिक रेड्डी का पुतला चढ़ाकर विरोध प्रदर्शन किया है। डॉक्टर सुरेंद्र मुदिराज, श्रीकांत मुदिराज और पोटला काया वेंकटेश मुदिराज ने कौशिक रेड्डी के खिलाफ गांधीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सदस्यों को अपनी जुबान पर काबू रखने की चेतावनी दी गई। युवक को उठा लिया गया और गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया और कहा गया है कि उसके परिवार ने पूरी मुदिराज जाति के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने तेलंगाना सरकार से माफी की मांग करी। सदस्यों ने पति कौशिक रेड्डी की तत्काल गिरफ्तारी और उन्हें एमएलसी सचेतक पद से हटाने की मांग करी है। संयुक्त करीमनगर जिले के हजराबाद में मुदिराज काबिले ने आंदोलन किया है। मीडिया प्रतिनिधि के साथ मारपीट करने वाले और मुदिराजों को अभद्र भाषा में अपमानित करने वाले एमएलसी पति कौशिक रेड्डी को तुरंत एमएलसी पद से बर्खास्त किया जाए और उचित कार्रवाई करने की मांग करी गई है। मेडचल जिला मुदिराज महासभा के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जवाहर नगर
निगम की अंबेडकर प्रतिमा के सामने पति कौशिक रेड्डी का पुतला जलाया। मिट्टल जिला अध्यक्ष शिल्पा सगरे और जवाहर नगर निगम मुदिराज महासभा के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया है। आयोजकों ने बताया कि 2 जुलाई को ऑनलाइन आयोजित होने वाली राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता परीक्षाओं का रिस्पांस मिल गया है। बरकतपुरा सतीश श्यामला देवी महिला महाविद्यालय में क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में छात्रों ने अपना नाम दर्ज कराया है। टीपीसीसी महासचिव डॉक्टर कोटा नीलिमा ने कहा है कि ये क्विज प्रतियोगिता युवा भारतीयों को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आदर्शों से प्रेरित करने के लिए आयोजित की जा रही है, जो सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और सशक्तिकरण के लिए खड़े थे। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि जिन युवाओं ने धन और शर्तों के लिए आंदोलन किया, कई लोगों की जान कुर्बान की और तेलंगाना राज्य हासिल किया, वे अब बेरोजगार हैं। नीलिमा ने कहा है कि जिन छात्रों ने ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम दर्ज कराया है, उनके पास लाखों रुपए का ई-स्कूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैब जीतने का मौका है। दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण बहुत कुछ बदला है। जहाँ इससे पहले कितनी ही चीजें सस्ती थी और हमारा दैनिक जीवन आराम से चल रहा था, वही इसी के बाद महंगाई ने पैर पसार लिया है। ऐसा शायद ही कोई शहर हो जहां महंगाई का असर न हुआ। आइए यहां जानते हैं कि क्या हैदराबाद, बेंगलुरु व मुंबई से सस्ता है या फिर महंगा है। हाल ही में किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण में दुनिया के सबसे महंगे शहरों का पता चला है। रहने की लागत प्रारंभिक मानक है, जिसे रोजगार के लिए दूसरे शहरों में स्थानांतरित करते समय ध्यान में रखा जाता है। 2023 में मर्सर द्वारा जीवन यापन की लागत पर किए गए सर्वेक्षण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सरकारों का मूल्यवान जानकारी देने के अलावा अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्य करने वालों के लिए मुआवजे की रणनीति निर्धारित करने में भी मदद मिलती है, जिसे कर्मचारियों द्वारा सुझाव के रूप में लिया जाता है। भारत के सबसे महंगे शहरों में हैदराबाद 5वें स्थान पर है, जबकि दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। हालांकि मुंबई महंगाई के चलते चार्ट में सबसे ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैदराबाद 227 में से 202वें स्थान पर है, जबकि मुंबई दुनिया के सबसे महंगे शहरों में 147वें स्थान पर है। हैदराबाद भारत के शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सबसे ऊपर है। रहने की गुणवत्ता के मामले में हैदराबाद ने शीर्ष पर अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता के साथ इस वर्ष की रैंकिंग में 200 से अधिक वस्तुओं की तुलनात्मक लागत के माप के साथ 5 महाद्वीपों के 227 शहर शामिल हैं। रैंकिंग करते समय आवास, परिवहन, भोजन, कपड़े, घरेलू सामान और मनोरंजन सहित मापदंडों को ध्यान में रखा गया है। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त डेटा सरकारों और प्रमुख कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों की क्रय शक्ति की रक्षा के लिए उपयोगी होता है। जब उन्हें विदेश में स्थानांतरित किया जाता है, उच्च मुद्रास्फीति और बाजार में उतार चढ़ाव दुनिया भर में रहने की लागत को प्रभावित करते हैं, हमारी क्रय शक्ति और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। मुद्रास्फीति और विनिमय दर में उतार चढ़ाव सीधे अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के वेतन और बचत को प्रभावित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और बेंगलुरु में आवास की लागत मुंबई की तुलना में कम है, जबकि आवास की लागत कोलकाता में सबसे कम है। सर्वेक्षण कहता है कि किराए की कीमतें पूरे भारतीय शहरों में बढ़ी है। हालांकि पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा उछाल मुंबई में देखा गया। हैदराबाद और कोलकाता में किराए की दरों में मामूली वृद्धि देखी गई है, जबकि बैंगलोर, नई दिल्ली, पुणे और चेन्नई में आवास की किराए में मामूली वृद्धि हुई है। हांगकांग ने पिछले साल की तरह एक बार फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में टॉप पर अपनी जगह पक्की कर ली है, और इसी के बाद सिंगापुर है, जिसने पिछले साल से 6 पायदान की छलांग लगाई और ज्यूरिख को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया है। पिछले साल के मध्य में मुद्रा के अवमूल्यन और इसी के बाद सिंगापुर है, जिसने पिछले साल से 6 पायदान की छलांग लगाई है और ज्यूरिख को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। पिछले साल के मध्य में मुद्रा के अवमूल्यन के कारण हवाना पिछले साल से
83 स्थानों पर गिरा है, जिससे यह पाकिस्तान में कराची और इस्लामाबाद के साथ सबसे कम खर्चीला शहरों में से एक बन गया है। न्यूयॉर्क शहर का उपयोग सभी शहर रैंकिंग तुलनाओं के लिए आधार शहर के रूप में किया जाता है। करेंसी मूवमेंट को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मापा जाता है। सर्वेक्षण में 400 से अधिक शहर शामिल है। मर्सर के रहने और किराए के आवास की लागत की तुलना में उपयोग किए गए आंकड़े मार्च 2023 में किए गए एक सर्वेक्षण से प्राप्त हुए हैं। हैदराबाद के आतनगर में हादसा हो गया। आरटीसी कॉलोनी स्थित ओयो होटल में एक व्यक्ति ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। होटल प्रबंधन ने इसी घटना की जानकारी स्थानीय थाने को दी और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाद में मामला दर्ज कर जांच शुरू करी गई। पुलिस ने बताया कि मृतक कोम्पल्लिका नागराजू था और पुलिस ने खुलासा किया कि आर्थिक तंगी के कारण उसने आत्महत्या की है। मलकाजगिरी श्री कृष्ण नगर में हादसा होते हुए बच्चा और घर से बाहर निकले बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला करने का प्रयास किया है। बच्चे के चिल्लाते ही बच्चे के पिता बाहर आए और आवारा कुत्ते भाग गए। प्रदेश में हर दिन कहीं ना कहीं आवारा कुत्तों का उत्पात हो रहा है। खासकर अगर वे छोटे बच्चों को देखते हैं तो बहुत उत्साहित होते हैं। उस वक्त बड़े लोग जाकर बचाते हैं। कुत्तों ने वाहनों पर सवार लोगों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है और इसी क्रम में कुछ लोग गिरकर घायल भी हो जाते हैं। स्थानीय लोग इस बात पर नाराज है कि जीएचएमसी अधिकारी इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है और कुत्ते अक्सर बच्चों और वयस्क और बुजुर्गों पर हमला करते हैं। अधिकारियों से अनुरोध है कि वे जवाब दें और उन्हें निकालने के लिए कदम उठाएं। तेलंगाना कमांड कंट्रोल सेंटर तेलंगाना राज्य एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने आज एक ड्रग विरोधी और तस्करी विरोधी कार्यक्रम आयोजित किया और इसी कार्यक्रम में टॉलीवुड अभिनेता निखिल सिद्धार्थ और प्रियदर्शनी राम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इन्हीं के अलावा शहर पुलिस आयुक्त सीवी आनंद, शासन सचिव भारती हेलुकरी और IS भी शामिल हुए हैं। तेलंगाना राज्य एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने कहा है कि 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पूरे राज्य में नशे के खात्मे को लेकर अभियान चलाया जाएगा। सीवी आनंद ने कहा है कि कुछ दिन पहले ही शहर में एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की शुरुआत हुई है। आज के समाज में नशा एक बड़ी समस्या बन गया है। उन्होंने कहा कि कई छात्र अपने जीवन के बारे में सोचे बिना अस्थायी सुखों के लिए नशे के आदी हो जाते हैं। यह कार्यक्रम छात्रों में बदलाव लाएगा और सभी से अनुरोध है कि इस अद्भुत कार्यक्रम में पुलिस का सहयोग करें। हीरो निखिल ने बताया कि उन्हें भी कई लोगों ने ड्रग्स ऑफर किया था। उन्होंने कहा है कि मैंने इसके लिए मना कर दिया। ये बहुत खतरनाक है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। निखिल ने कहा है कि वह जल्द ही नशा मुक्त तेलंगाना देखना चाहता है।